थे भगवान धन्वंतरी। वैद्य जी, आज किस औषधि के निर्माण में आप व्यस्त हैं? जय भगवान धन्वंतरी की जय, अश्विनी कुमारों की, आयुर्वेद की जय। तो मित्र, तुमने सुना है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जी हाँ, जी हाँ। पांडु रोग, कामला, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, स्कार टिश्यूज, फाइब्रोसिस हो गया है लिवर में। यानी कि लिवर की कोशिकाओं ने अपनी जीवनी शक्ति का त्याग कर दिया और मृतावस्था को प्राप्त होती जा रही है, अर्थात जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है लिवर सिरोसिस। हम आयुर्वेद की शास्त्रोक्त भाषा में कहते हैं पांडु रोग, कामला रोग, जिसमें रोगी दिन पे दिन कृशकाय होता चला जाता है। लिवर से उत्पन्न होने वाले स्वस्थ पित्त का निर्माण या तो अत्यधिक हो जाता है या बिल्कुल क्षीण हो जाता है, जिससे पाचन की समस्त प्रक्रिया विकृत होकर मलिन हो जाती है और समस्त शरीर अपने प्राण शक्ति को खोने लगता है। धातुओं का क्रमागत क्षय, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मित्र, आज की वार्ता में मैं तुम्हें एक के साथ दो समस्याओं का निवारण बताना चाहता हूँ। जी। ये सिर्फ लिवर सिरोसिस का उपचार नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि सिरोसिस जैसी मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने में आयुर्वेद जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के पास तो कोई उपचार है ही नहीं। अंत में बचता है लिवर ट्रांसप्लांट। उसके साथ जानते हो समस्या क्या है? जी। उसके साथ समस्या ये है कि थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया, यानी कि थक्का बनने की प्रक्रिया इतनी धीमी हो जाती है शरीर में कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डाइंग द पेशेंट ऑन टेबल। इसीलिए हमारे पास जो रोगी आए जिसके हेतु इस औषधि का निर्माण हो रहा है, उस रोगी को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी मना कर दिया। लेकिन मित्र, खुशी की बात यह है, प्रसन्नता हर्ष का विषय ये है कि हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनके विशेष मार्गदर्शन से हमारे पास उन औषधियों का ज्ञान हमें अर्जित हुआ जो औषधियाँ पहले 15 दिन में या 20 दिन में या 1 माह में रोगी को उस स्थिति में ला सकती है जब उसमें आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधियां जैसे काल्पनिक रसायन या हमारा यकृत जीवक योग या कहे ताप्यादि लोग, पुनर्नवानी मंडूर, आसव अरिष्टों की बात करें तो कुमारी आसव, पुनर्नवारिष्ट, द्राक्ष आसव जैसी औषधियां लगना शुरू हो जाएंगी। अन्यथा यदि आपने एक तार्किक गलती की कि आपने उपचार उन जेनरिक आयुर्वेदिक औषधियों से शुरू किया, तो रोगी का शरीर उन्हें ग्रहण ही नहीं करेगा, उनकी प्रति प्रतिक्रिया ही नहीं देगा, तो स्वस्थ होने का तो मित्र प्रश्न ही नहीं उठता। आप पूछो ऐसे में क्या करना होता है? जी वैद्य जी, ऐसे में क्या करना होगा फिर? उन 18 विशेष द्रव्यों का मिश्रण जिनको हम अपना यकृत जीवक योग बनाने में प्रयोग करते हैं, उनको सीधे क्वाथ रूप में यानी डिकॉक्शन फॉर्म में देने की बजाय हम प्रयोग करते हैं हमारी रसराज सुंदर, रस तंत्र सार और रस तरंगिणी जैसे शास्त्रों से आए वसंत कुसुमा का रस, जो सबसे अमूल्य औषधि आयुर्वेद की। इसके अलावा मित्र प्रयोग करते हैं हम प्रबाल पंचामृत। अब इन दो भस्मों का प्रयोग किया जाएगा प्रक्षेप द्रव्य के रूप में और इन 18 क्वाथ द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा क्वाथ के रूप में। और क्वाथ की विशेषता जानते हो क्या है? क्वाथ की विशेषता है कि ये क्वाथ जल में यानी पानी में बनने के बजाय शुद्ध नारियल तेल में और कुछ मात्रा घृत की रहती है उसमें, और उसके अतिरिक्त ऐसा गुड़, जैगरी, शक्कर का, खांड का वो ठोस स्वरूप जिसमें कुछ मात्रा अंश तरलता का रहता है, उसका प्रयोग करके हम ऊपर से इन प्रक्षिप्त द्रव्यों को डालेंगे। उसका परिणाम ये होता है कि 15 से 20 दिन के भीतर 3 सप्ताह पूरे होते होते शरीर की यकृत की कोशिकाएं नवनिर्मित होने लगती हैं, उनका नव निर्माण शुरू हो जाता है और परिणाम ये होता है कि यकृत उस स्थिति में आ जाता है कि वो अति शीघ्र उन क्वाथ द्रव्यों को भी ग्रहण कर सके। और परिणाम ये होता है कि वही लीवर जिसको ट्रांसप्लांट की विधि बताई गई थी, वही लीवर अपने, याद रखिए लिवर इज अ वेरी फॉरगिविंग ऑर्गन, वेरी फॉरगिविंग ऑर्गन। आपका लिवर आपको हमेशा आपका साथ देता है। तो ये विधि है। इस विधि से आप एक जाते हुए रोगी जिसके प्राणों के बचने की संभावना नगण्य हो गई हो, शून्य हो गई हो, उसको पुनः जीवन दान दे सकते हैं मित्र। आइए औषधि हम बना रहे हैं दीपक के हेतु, और आप देखेंगे, ये देखिए, ये 2 स्वर्ण युक्त, ये वसंत कुसुमा का रस और ये प्रभात पंचामृत। इसमें मात्रा थोड़ी ज्यादा जाती है, थोड़ी महंगी औषधि का निर्माण होता है, किंतु ये प्राणों को की रक्षा करने में सर्वसमर्थ है। और ये किसी मृत संजीवनी से कम नहीं है उनके लिए जिनके लिवर फेलियर के कगार पे आ गए। तो मित्र, इस औषधि का ज्ञान प्राप्त करके आप आगे भी इसका प्रचार प्रसार करें, आयुर्वेद की पुनः स्थापना करें। जय भगवान धन्वंतरी, अश्विनी कुमारों की जय। जय भगवान धन्वंतरी।